किशनगंज की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य के सूत्र को स्थापित करें, यानी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को आपको स्थापित करना है। ये जो द्विघात सूत्र है इसको स्थापित करना है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को द्विघात सूत्र बोला जाता है या श्रीधराचार्य का सूत्र बोला जाता है। इसे आपको प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे आइए समझते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेयर जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया तब फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहां पर a के जगह 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसी द्विघात समीकरण से हम लोग x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को प्राप्त करेंगे, अर्थात द्विघात सूत्र को प्राप्त करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्राप्त करेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र को प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस डॉट, यहां पर क्या होगा, या फिर लिखे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, यहां पर क्या होगा, या लिखे x स्क्वायर प्लस 6x, यहां पर क्या होगा, प्लस यहां पर क्या होगा। तो देखिए, x के गुणांक को 2 से भाग देंगे या 1/2 से गुना करेंगे। x का गुणांक कितना है, 4, इसको 2 से भाग देंगे या फिर इसी को 4 को, यानी x का जो गुणांक है, इसका गुणांक 4 है, इसको 1/2 से गुना कीजिए। 1/2 से गुना करने पर 2 दूनी 4, 2 आया। जो चीज आया उसी का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, यानी यहाँ जो होगा वो 4 होगा। x के गुणांक को 1/2 से गुना करेंगे। x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कहने का मतलब x के साथ जो गुना में है, x का गुणांक 8 है, इसको 1/2 से गुना करेंगे, 2 चौक 8, कितना है 4। जो चीज आया उसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ क्या होगा 16 होगा। x का गुणांक कितना है 6, इसको 1/2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, कितना है 3। जो चीज आया उसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ कितना होगा 9। इस चीज का आपको इसमें जरूरत पड़ने वाला है। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं कि a ले लेते हैं कॉमन, a को क्या लेते हैं कॉमन, a ले लिए कॉमन, x स्क्वायर आया प्लस, क्या इस bx में a है, क्या इस bx में a है, नहीं है, जो नहीं है उसको भाग दे दीजिए। इस bx में a नहीं है तो a को भाग दे दी। क्या इस c में a है, क्या इस c में a है, नहीं है, तो नहीं है तो उसको भाग दे दीजिए, c/a बराबर 0। या नहीं तो इन सभी टर्म में, सभी में a से भाग दीजिएगा आप, तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c बाई a आएगा। अब देखिए, x स्क्वायर प्लस b बाई a x, कांस्टेंट को पहले लिखिए, प्लस c/a बराबर 0, a नीचे गया 0/a, और x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0। अब हम क्या बताए कि x के गुणांक को 1/2 से गुना करेंगे। x का गुणांक कितना है b/a, x का गुणांक है b/a, इसको 1/2 से गुना करेंगे तो आएगा b × b/2 × a, 2a। जो चीज आया उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये 2 टर्म पहले लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस b/a × x प्लस क्या आया b/2
2a का होल स्क्वायर। हम क्या बोले, x का गुणांक को 1/2 से गुणा करेंगे। x का गुणांक b/a है, इसको 1/2 से गुणा किए तो आया b/2 इंटू ए 2a। जो चीज आया उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप प्लस में स्क्वायर किए हैं, किसी को बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए इसी को क्या कर देंगे, माइनस भी दे देंगे। इसी में माइनस b/2 ए का होल स्क्वायर, यानी एक बार इसको प्लस में लिख दिए, एक बार इसको माइनस में लिख दिए, दोनों कट गया, बचा वही चीज। फिर प्लस बचिए c/a बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस b/ax, x के गुणांक को 1/2 से गुना किया तो ये आया। इसको इसी का स्क्वायर किए, इसको एक बार प्लस में लिखे, इसी को एक बार माइनस में लिखे, यानी 2 रुपया दिए 2 रुपया ले भी लिए। c/a बराबर 0। अब ये जो पहला 3 टर्म आया है, ये पहला जो 3 टर्म आया है, ये पहला जो 3 टर्म आया है, ये पहला 3 टर्म हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में रहेगा, या नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में रहेगा। अगर यहाँ दोनों प्लस में है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर यहाँ माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर में होगा। तो ये जो x है, इस x को a मान लेते हैं, और ये b/2a है, इसको क्या मान लेते हैं, b। देखिए x को मान लिया a प्लस b/2a को मान लिया क्या, b, इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही 3 टर्म आपको मिलेगा, यही आएगा, माइनस b का होल b स्क्वायर बटे 2 दूनी 4a इंटू a स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। और x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, माइनस वाले टर्म को उस पार भेजेंगे, पहले माइनस वाले टर्म को भेजेंगे, माइनस वाले टर्म को उस पार भेजे b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, फिर प्लस वाले टर्म को उस पार भेजे माइनस c/a और x प्लस b/2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर ले लिया एलसीएम, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कट गया, बचा क्या, b स्क्वायर माइनस a इंटू ए कट गए, क्योंकि यहाँ 2a है, a इंटू ए है, डबल a है, a कट गया, बचा क्या 4a, तो 4a इंटू c, 4ac। अब आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, अगर रहे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू a रहा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √a, यानी यहाँ पे विषम पावर है, इसके ऊपर क्या है, एक विषम पावर। सम पावर से विषम पावर में जाने पर प्लस माइनस रूट ये कांस्टेंट होता है, यहाँ जो होगा वही होगा। सम पावर से विषम पावर में जाने पर प्लस माइनस रूट दिया जाता है, प्लस माइनस रूट। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, सम पावर है, और इस पूरे के ऊपर क्या है, विषम पावर। या नहीं तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या देंगे, स्क्वायर रूट देंगे, तो इधर भी स्क्वायर रूट देंगे। तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ प्लस माइनस होगा, क्योंकि डबल से आप सिंगल में जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं x प्लस b/2a बराबर, इधर प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, यानी यहां भी स्क्वायर रूट दिए, वर्गमूल, यहां भी वर्गमूल दिए, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, लेकिन यहां क्या बचा, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर से आप सिंगल में जा रहे हैं, सम से विषम पावर में जाएंगे तो प्लस माइनस रूट देंगे, यानी 2 से 1 पावर में जा रहे हैं तो प्लस माइनस रूट देंगे। अगला देखिए, x प्लस b/2a बराबर, नहीं, x बराबर इस प्लस को उस पार भेजें, माइनस b/2a
प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट रह जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा। अब देखिए x बराबर प्लस बी बटे 2a को उस पार भेजेंगे माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए x बराबर 2a ले लिया एलसीएम 2a ले लिया एलसीएम 2a कट गया बचा क्या माइनस b फिर ये प्लस माइनस 2a कट गया बचा क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही इसी सूत्र को बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य के सूत्र। इसमें एक वैल्यू अल्फा होगा दूसरा वैल्यू माइनस होगा। प्लस वाला वैल्यू को अल्फा ले लेते हैं माइनस वाला वैल्यू को बीटा ले लेते हैं। कहने का मतलब ये कि इसमें एक वैल्यू को अल्फा ले लेते हैं अल्फा बराबर माइनस बी। यहीं तक आंसर हो गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही है द्विघात सूत्र। यहीं तक लाना था छोड़ दिया। इस प्रश्न का आंसर यही हो गया। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक अल्फा लेंगे अल्फा बराबर माइनस बी एक बार प्लस में ले लेते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फिर बीटा ले लेते हैं बीटा क्या होगा माइनस बी। यहाँ अल्फा में प्लस लिया तो बीटा में माइनस ले लेते हैं माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब चाहे तो इसको बीटा लिख सकते हैं इसको अल्फा लिख सकते हैं। हम इसे अल्फा लिखे हैं इसे बीटा लिखे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा तो देखिए क्या होगा अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a प्लस बीटा ये है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2a ले लिया एलसीएम 2a कट गया बचा ऊपर वाला माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a कट गया बचा ऊपर वाला माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां देखिए ये माइनस ये अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस में ये माइनस में कट गया इधर माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी बटे 2a। तो माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b बटे 2a 2 कट गया बचा क्या माइनस b बटे a। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा में द्विघात समीकरण के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। आया कहां से ऐसे आया। अब अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा किसको माने हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को इंटू बीटा किसको माने हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब जरा गौर से अगर इसे देखिएगा ये जो माइनस बी है इसको मान लेते हैं हम a और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको मान लेते हैं b। जो माइनस बी है इसको मान लेते हैं a और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac इसको मानते हैं b। तो यहाँ कुछ ऐसा हो गया a प्लस b, ये जो a है a प्लस b इंटू नहीं लिखा जाता है a, एक इसको लिए आप माइनस b को माइनस यानी a, ये a माइनस b, b किसको लिए हम, इसको ना लिए हैं a माइनस b, a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो a क्या है माइनस b है, माइनस b का स्क्वायर माइनस यानी ये a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b क्या है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 4a इंटू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा क्या रूट के अंदर वाला b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, b माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कट गया बचा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब देखिए प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट गया, बचा आपका ऊपर में 4ac नीचे में 4a स्क्वायर, 4 4 कट गया और a स्क्वायर में से a कट गया, a स्क्वायर में से a कट गया, बचा क्या ऊपर c नीचे क्या बचा a स्क्वायर में एक कट गया, a इंटू a में एक कट गया, बचा c बटे a। यानी कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस b बटे a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a कैसे आया, ऐसे आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a ये कैसे आया, ऐसे आया।